अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। ओके जी, आज जो हम लोगों ने लेक्चर कवर करना है वो है थॉमस कैलकुलस 12th एडिशन का, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन। जो हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.3 के थर्ड चैप्टर में से डिस्कस करना है वो 1 से 40 होंगे। और टॉपिक जो इसमें आ रहा है वो डिफ्रेंशिएशन रूल आ रहा है, या आपको इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फाइंड द फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर आप लोगों के पास फंक्शन जो गिवन है y इज इक्वल टू -x² + 3 गिवन है। इसको हम लोगों ने डिफ्रेंशिएट करना है, इसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x। अब जो वेरिएबल होता है उसी की रिस्पेक्ट से हम लोग क्या कर रहे होते हैं, इसका डेरिवेटिव ले रहे होते हैं। डेरिवेटिव लेने का तरीका ये है कि आप लोगों ने इस y का डेरिवेटिव लिखते हो, आप लोगों ने लिखना है dy/dx इज इक्वल टू d/dx, और जो भी आपका फंक्शन गिवन है वो आप लोगों ने प्लेस कर देना होता है। ठीक है, अब ये d/dx इसका बेसिकली डेरिवेटिव होता है। अब d/dx आप लोगों ने ईच टर्म के ऊपर क्या करना है, अप्लाई करना है। जैसे लिमिट वाले क्वेश्चंस में हम लोगों ने इस चीज़ को डिस्कस किया था। अगर आप लोगों ने इस कंसेप्ट को अच्छे तरीके से समझना है कि ये चीज़ें हर टर्म पे कैसे अप्लाई होती है, तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, उसमें ये बड़े अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। ओके जी, यहाँ पे दोबारा से हम इस चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं कि d/dx जो होगा डेरिवेटिव आप लोगों ने इस पे भी अप्लाई करना है और इस टर्म पे भी अप्लाई करना है। तो लिखेंगे d/dx -x² प्लस d/dx ऑफ 3। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने जो इस तरह के x की पावर 2 वाला केस होता है ना, तो ये यहाँ पे हम लोग जो डिफ्रेंशिएशन का रूल यूज़ करते हैं वो होता है पावर रूल होता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने आप लोगों की इजीनेस के लिए यहाँ पे पावर रूल लिख दिया है कि d/dx x की पावर n। अब ये n नंबर कोई भी हो सकता है, 1 2 3 पॉजिटिव नेगेटिव सारे इंटीजर्स हो सकते हैं। ठीक है, अगर इस तरह का केस आ जाता है कि किसी फंक्शन की पावर लिखी हुई है ना, तो उसको किस तरह सॉल्व करते हैं, आप लोगों ने लिखना है पावर स्टार्ट पे, ये पावर स्टार्ट पे और उस x की पावर में से एक कम कर दिया करना, ये होता है पावर रूल। n स्टार्ट पे मतलब पावर स्टार्ट पे और पावर में से एक काम, और d/dx इनर जो भी फंक्शन पड़ा हुआ है उसका डेरिवेटिव, जो भी वेरिएबल पड़ा हुआ है उसका क्या लेंगे, डेरिवेटिव। यहाँ पे हमारे पास जिसकी पावर n थी वो वेरिएबल के या फंक्शन क्या पड़ा हुआ था, किस फॉर्म में x में था, तो हम लोगों ने इसका अलग से x का डेरिवेटिव भी लेना है। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो n x की पावर n-1 आ जाएगा। और एक बात बहुत गौर से आप लोगों ने यहाँ से अंडरस्टैंड कर लेनी ताकि आने वाले बाकी क्वेश्चन में आसानी हो जाए कि d/dx जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले रहे हैं और वही वेरिएबल आपके डेरिवेटिव के साथ पड़ा होगा, मतलब ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ जब आपके पास सेम पड़ी होगी और d/dx आप अप्लाई कर रहे होंगे, तो उस केस में आपके पास डेरिवेटिव होता है वो होता है 1। ठीक है, यहाँ पे जब हम लोग यही पावर रूल जब हम अपने क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं तो देखिए कैसे सॉल्व होगा। तो आप लोगों के फंक्शन की पावर में लिखा हुआ है 2, माइनस तो इसके साथ ही रहेगा। अब ये 2 आ जाएगा स्टार्ट पे और x की पावर में से क्या कर देंगे, कम कर देंगे, मतलब 2 - 1 हो जाएगा। और d/dx ले लेंगे इस वेरिएबल x का। अब यहाँ पे एक और बात भी आप लोगों ने गौर से माइंड में सेट कर लेनी है कि किसी भी कांस्टेंट नंबर का जब आप लोग डेरिवेटिव लेते हो तो वो आता है हमेशा 0, चाहे मिलियन ट्रिलियन बिलियन कोई भी नंबर पड़ा हुआ है और आप उसका डेरिवेटिव ले रहे हैं तो आप लोगों को उसका आंसर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। यहाँ से हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। -2x की पावर 2 में से 1 माइनस किया तो सिंपल x रह जाएगा। तो इसकी जगह हम लोगों ने अभी सीखा है कि अगर जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले रहे हैं वही वेरिएबल पड़ा हो, ये दोनों चीज़ें सेम हो जाए तो उसका डेरिवेटिव आपके पास क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव जिसका y' जिसको आप लिख सकते हैं ये d/dx, दोनों नोटेशन सेम ही है। ठीक है, चाहे आप y' लिख लें या dy/dx लिख लें तो ये सेम चीज़ है। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, -2x। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है कि आपने इसका फर्स्ट और सेकंड दोनों डेरिवेटिव फाइंड करना है। सेकंड डेरिवेटिव में क्या होगा, फर्स्ट जब डेरिवेटिव आपके आ जाएगा तो आप लोगों ने दोबारा से इस पर डिफ्रेंशिएशन अप्लाई कर देनी है, लिख देना है डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगेन। तो आप y' भी लिख सकते हैं, y" भी अब इसको कह सकते हैं, या आप इसको dy और dx के फॉर्म में लिखें तो आप लिखेंगे d² y/dx का स्क्वायर। ठीक है, तो d/dx अगेन इस पे अप्लाई हो जाएगा। तो इस केस में क्या है, -2 कॉन्स्टेंट है तो इसको आप बाहर लें और डेरिवेटिव अप्लाई कर दें x के ऊपर। ठीक है, अब कुछ स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं, वो कहेंगे कि आपने पहले तो कहा है कि किसी कॉन्स्टेंट नंबर का डेरिवेटिव लें तो वो 0 होता है, लेकिन मेरा बेटा ये देखें यहाँ पे ये जो 2 पड़ा हुआ है ये इसका कोफिशिएंट पड़ा हुआ है, ना कि कॉन्स्टेंट पड़ा हुआ है। ठीक है, तो जो कोफिशिएंट होगा वो बाहर निकाल दिया करेंगे और वेरिएबल के ऊपर आप डेरिवेटिव अप्लाई। फॉर एग्जांपल यहाँ कोई +1 इस तरह का कोई केस आता तो फिर उस केस में हम लोग इस पर जब डेरिवेटिव अप्लाई करते तो 0 होता। ठीक है, -2 स्टार्ट पे आ जाएगा। अब ये देखें वही कंडीशन बन जाएगी कि x जिसके रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव है वही वेरिएबल पड़ा हुआ है, तो इस तरह के केस में आपके पास डेरिवेटिव क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। तो आपके पास डबल डेरिवेटिव का आंसर आ जाएगा -2। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर है आपके पास y = x² + x + 8। ये तो सिंपल सा क्वाड्रेटिक सा फंक्शन लिखा हुआ है। इसमें
आप लोगों को फिर से अगेन क्या यूज़ करेंगे, पावर रूल यूज़ करेंगे। तो आप लोगों ने सबसे पहले लिख लें डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वाई प्राइम लिख लें, ये डी वाई और डी एक्स लिख लें, दोनों के सेम ही है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का अभी आप लोगों को पावर रूल सिखाया था, पावर आ जाएगी स्टार्ट के और पावर में से एक कम, तो 2 स्टार्ट पे आ गया, तो एक्स की पावर 2 में से -1 जब करेंगे तो वो आपके पास सिंपल एक्स रह जाएगा, और एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा आपके पास, सिंपल 1 ही हो जाएगा, और कॉन्स्टेंट नंबर का डेरिवेटिव आपके पास 0 आ जाएगा। अगेन थोड़ा सा आपको लिख के भी बता देती हूँ कि किस तरह से मैंने इसको किया है। यहाँ पे जब आप लोगों ने लिखना है ना, डी ओवर डी एक्स एक्स स्क्वेयर पे भी अप्लाई होगा, फिर उसके बाद डी ओवर डी एक्स जो है आप लोगों ने एक्स पे भी अप्लाई करना है, उसके बाद डी ओवर डी एक्स जो आप लोगों ने कांस्टेंट नंबर 8 पे भी अप्लाई करना है, ठीक है। तो इस केस में पावर रूल अप्लाई होगा 2 स्टार्ट पे, और 2 एक्स की पावर में से एक कम कर देंगे। यहाँ पे ये वेरिएबल डेरिवेटिव क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, तो ये आपके पास 1 आ जाएगा। कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव आपके पास 0, और 2 में से एक 1 माइनस किया तो आपके पास 2x + 1 की फॉर्म में ये आंसर आएगा जो आप लोगों ने निकाल के दिखाया, ठीक है। अब आप लोगों ने इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो इसका अगेन डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो r2x के केस में 2 कांस्टेंट बाहर निकालेंगे, जब डेरिवेटिव आप लोग x के ऊपर अप्लाई करेंगे तो आपके पास ये वाली चीज़ फिर से अगेन क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और किसी कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव ऐसे 0 होता है तो सिंपल आपके पास 2 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। आपके पास एस फंक्शन गिवन है 5t³ - 3t³। यहाँ पे वेरिएबल एक्स था, यहाँ पे वेरिएबल आप लोगों का टी हो गया, ठीक हो गया। इसको जब आप लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू आप टी करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव इसका लिखेंगे, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया है आप लोगों के आसानी के लिए, थोड़े से स्टेप को दोबारा से रिपीट कर देते हैं। वही फंक्शन आप लोगों ने डी ओवर डी एक्स लिखना है और फंक्शन लिख देना है सेम। यहाँ पे डी ओवर डी एक्स इस पर हम क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे, पावर रूल अप्लाई करेंगे, तो 5 कॉन्स्टेंट पहले ही, कोफिशिएंट इसका पहले ही है, और 3 पावर इसकी स्टार्ट पे आ जाएगी, पावर में से एक कम, माइनस का साइन आप लोगों ने यहाँ पे लगाना है, सॉरी मैंने यहाँ पे गलती से प्लस का साइन लगाया हुआ है, यहाँ पे आना था माइनस का साइन, ठीक है, क्योंकि आपके क्वेश्चन में माइनस था। तो 3 स्टार्ट पे आ जाएगा, कोफिशिएंट इसका पड़ा हुआ है, 5 स्टार्ट पे आ जाएगा, पावर में से एक कम हो जाएगा, तो 5 3 × 15, टी का बाद 3 में से 1 माइनस करेंगे तो स्क्वायर रह जाएगा। यहाँ पे माइनस आप लोग लिख लें, करेक्ट कर लीजिएगा, 3 5 × 15 हो जाएगा, और टी की पावर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। आपने इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे, डबल डेरिवेटिव के केस में फिर से ये 2 स्टार्ट पे आ जाएगा, 15 2 बन जाएगा, और पावर में से एक कम हो जाएगा, प्लस यहाँ पे हमारे पास माइनस आ रहा था, -15 पहले से ये 4 इसके पावर रूल के अकॉर्डिंग 4 स्टार्ट पे आ जाएगा, और टी की पावर में से एक कम हो जाएगा। 15 2 तो आपके पास 30 आता है, 2 में से 1 माइनस करें तो सिंपल टी रहेगा, -15 4 तक क्या आ जाएगा 60, और यहाँ से 4 में से 1 माइनस करेंगे तो टी की पावर क्या बन जाएगी आपके पास, क्यूब बन जाएगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जिसमें आप लोगों के पास फंक्शन गिवन है w = 3z⁻7 - 7z³ + 21z²। डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू z करेंगे, क्योंकि अब आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल z आ रहा है, ठीक है। फर्स्ट डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, तो पावर रूल इस पर फिर से हम लोगों ने अप्लाई करना है। 3 तो इसका कोफिशिएंट पहले से पड़ा हुआ है, पावर इसकी 7 स्टार्ट पे, और पावर में से एक कम, ठीक है। -7 एज ए कोफिशिएंट है इसका, वो पहले से पड़ा हुआ है, पावर स्टार्ट पे आ गई और पावर में से एक कम, प्लस 21 कोफिशिएंट इसका है, और बाद में इसकी पावर को जब करेंगे पावर स्टार्ट पे आ जाएगी और जी की पावर में से एक कम। यहाँ से 3 7 तक क्या आ जाएगा 21, जी की पावर 7 - 1 है, तो 7 से 1 माइनस करें 6 रह जाएगा, 7 3 × 21, और यहाँ से 3 - 1 करें स्क्वायर बन जाएगा, 21 को 2 से मल्टीप्लाई 42, और 2 की पावर -1 करें तो सिंपल जी रह जाएगा। अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करते हुए, तो 21 इसका कोफिशिएंट पड़ा हुआ है, 6 पावर स्टार्ट पे आ जाएगी, और जी की पावर में से एक कम कर दिया, -21 कोफिशिएंट इसका है, जी की पावर स्टार्ट पे आके जी की पावर से एक कम, यहाँ पे भी आ जाएगा 42, और यहाँ पे सिंपल जी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जी ही ले रहे होंगे, तो इस केस में फिर से ये देखिए वेरिएबल और जिस रिस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएट करें दोनों सेम हो गए, तो आपके पास ये क्या चीज़ बन जाएगी 1 बन जाएगी। 21 को 6 से मल्टीप्लाई कर 126 आ जाएगा, जी का 6 - 1 करेंगे 5 आ जाएगा, 21 को 2 से करें 42 आ जाएगा, जी की पावर 2 - 1 करें सिंपल जी रह जाएगा, और यहाँ पे 42 रह जाएगा, बिकॉज ये वाली चीज़ आपके पास क्या बन जाएगी 1। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, आपके पास फंक्शन गिवन है y = 4x³ / 3 - x है, ठीक है। इसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x करना है, dy/dx लिख लें या y प्राइम लिख लें, आपकी मर्जी है, ठीक है। दोनों नोटेशंस इस डेरिवेटिव के लिए यूज़ होती हैं। डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे अपने फंक्शन के ऊपर। यहाँ से हम लोगों ने क्या करना है, इसको 4/3x³ का कोफिशिएंट है बाहर ले लेंगे, और डेरिवेटिव इस पर अप्लाई कर देंगे, माइनस का साइन आएगा, और डेरिवेटिव x पे भी अप्लाई हो जाएगा। ये वाली चीज़ अगेन हमारे पास सेम आ गई, तो d/dx x के रिस्पेक्ट से जब ले लिया होता है तो आपके पास ये 1 हो जाता है।
यहाँ पे अगर हम लोग सॉल्व करें तो आपके पास 4/3 कोफिशिएंट स्टार्ट पे रहेगा और यहाँ से पावर स्टार्ट पे और पावर में से कम हो जाएगा, पावर रूल अगेन से अप्लाई होगा। 4/3 और यहाँ पे 3 में से -1 करेंगे तो स्क्वायर बन जाएगा। 3 से कैंसिल होके आपके पास क्या रह जाएगा, 4x का स्क्वायर -1 रह जाएगा। ठीक है, इसका अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पावर रूल फिर से अप्लाई होगा। 2 पावर स्टार्ट पे आ जाएगी, पावर से कम करेंगे तो इस कॉन्स्टेंट नंबर का जब भी डेरिवेटिव लिया जाए वो 0 हो जाएगा। यहाँ से आपका 4 2 था 8 और x सिंपल रह जाएगा। 2 में से 1 माइनस करेंगे तो x रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बात करेंगे। आपके पास फंक्शन है y=x³/3 + x²/2 + x/4। डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x से। डेरिवेटिव जब अप्लाई करेंगे इसको y प्राइम लिख दें और आप लोगों ने जब इसको 1/3 इसका कोफिशिएंट है वो साइड पे रख दिया और डेरिवेटिव x³ पे अप्लाई किया। 1/2 साइड पे रख लिया और डेरिवेटिव x² पे अप्लाई किया और 1/4 कोफिशिएंट साइड पे कर लिया और डेरिवेटिव x पे अप्लाई कर दिया। सेम अगेन हम लोगों ने पावर रूल अप्लाई करना है। 1/3 और यहाँ से पावर स्टार्ट पे पावर में से एक कम, 3 में -1 करेंगे तो आपके पास 2 रह जाएगा। प्लस 1/2 पावर आपके पास स्टार्ट पे पावर में से एक कम, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो आपका पास सिंपल x रह जाएगा। यहाँ पे अगेन जिसके रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले रहे हैं वही वेरिएबल पड़ा हुआ है तो ये तो हो जाएगा आपके पास 1। 3 से कैंसिल आपके पास रह गया x²। 2 से कैंसिल x रह जाएगा और यहाँ से रह जाएगा 1/4। अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको डेरिवेटिव, आप इतने क्वेश्चन 6 तक आ गए हैं तो डेरिवेटिव अब लेना आ गया होगा। अगेन से वही पावर रूल हम लोग को अप्लाई करें। अगर फिर भी आप लोग को इस चीज़ की समझ नहीं आती तो आप लोग अगेन कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं या मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप ग्रुप का एक लिंक दे दूँगी जिसके थ्रू आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। वहाँ पे अगर आप लोगों को मज़ीद किसी बुक से या मैथ की बुक या किसी और क्वेश्चन का सोल्यूशन भी चाहिए वो भी प्रोवाइड हो जाएगा और इन क्वेश्चन का PDF भी प्रोवाइड हो जाएगा। ओके जी, x² का डेरिवेटिव जब लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2x आ जाएगा। सिंपल x का डेरिवेटिव आपके पास 1 होता है और 1/4 एक कॉन्स्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा तो आपके पास आंसर आ जाएगा y" = 2x + 1। होपफुली कि आपको मेरी वीडियोज़ की समझ आ गई होगी और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें और मेरे चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो काइंडली मेरे बेटा कर लें और अगर और बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। इससे हम लोगों को क्या होती है, थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है और दिल करता है कि नेक्स्ट टाइम आप लोगों की वीडियोज़ बनाई जाए और आप लोगों को कुछ आसान सोल्यूशन लेके आ जाएँ। थैंक यू।